नमस्कार, मैं हूं राखी सिंघल और आप देख रहे हैं एशिया नेट न्यूज हिंदी का फेसबुक लाइव। और बात करेंगे कोरोना वायरस को लेकर, क्योंकि शादियों का सीजन है और सरकार ने अब बढ़ते हुए केसों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। कई राज्यों में जो धारा 144 है वो लगा दी गई है। साथ ही अब शादियों को लेकर भी नई गाइडलाइंस सरकार की तरफ से आई हैं। तो आपको मैं जल्दी बता देती हूँ कि किस राज्य में क्या लगाया गया है। तो हिमाचल के 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में शादियों में सिर्फ अब 100 लोग ही शामिल हो पाएंगे। और क्या कुछ गाइडलाइंस हैं वो मैं आपको एक एक करके बता देती हूं, क्योंकि लगातार दिवाली के बाद से कोरोना बम अचानक से फूटा है और जिस तरीके से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में शादी और अन्य सामाजिक समारोह में सिर्फ 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा शादी और अन्य कार्यक्रमों में बैंड बाजे और डीजे पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। साथ ही हिमाचल के कुल्लू, शिमला, मंडी और कांगड़ा में 24 नवंबर से 15 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। 31 दिसंबर तक सिर्फ तीसरी और चौथी श्रेणी के 50% कर्मचारी ही जा सकेंगे। और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने शादियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। अगर मैरिज होम की क्षमता 100 लोगों की ही है तो फिर कार्यक्रम में सिर्फ 50 लोग ही शामिल होंगे, यानी कि जितने लोग आप बुला रहे हैं उससे दुगना आपका स्पेस होना चाहिए। और नियम और कानून अगर किसी ने तोड़ा तो उस पर साथ ही केस भी हो सकता है। साथ ही शादी में बुजुर्ग, बीमार को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। कोरोना प्रोटोकॉल न मानने पर धारा 144 और 188 के तहत कार्रवाई होगी। घर में शादी के लिए जिला प्रशासन से अनुमति नहीं लेनी होगी। ये छूट सरकार ने दे दी है। अगर आपके घर में शादी है, घर से अगर शादी हो रही है, तो आपको किसी से भी अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, प्रशासन से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन संबंधित थाने में शादी के बारे में जानकारी देनी होगी। वहीं आपको बता दें कि क्योंकि पहले जब लॉकडाउन लगाया गया था, उसके बाद से धीरे धीरे जब छूट मिलने लगी थी, तो जो सीमा थी शादी समारोह की, उसको बढ़ा दिया गया था और 200 लोगों के आने की बात कही गई थी, लेकिन फिर से अब इसे 100 लोग कर दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद में पहले से ही समारोह में सीमित संख्या को लेकर नियम लागू है। नोएडा में शादी में सिर्फ 100 लोगों के आने की ही छूट है। राज्य सरकार ने 15 अक्टूबर को शादी समारोह को लेकर ये गाइडलाइन जारी की थी, जिसके तहत शादियों में 200 मेहमानों के शामिल होने की बात मैं पहले ही बता चुकी हूं, आपको अनुमति दी गई थी। लेकिन जिस तरीके से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, उनको लेकर अब सरकार ने ये पूरी तरीके से निश्चित कर दिया है कि शादियों में अब सिर्फ 100 लोग ही शामिल हो पाएंगे। तो अगर आपके घर में शादी है या फिर आप किसी शादी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि 25 तारीख का बहुत सारी शादियां हैं, 25 तारीख की देव उठनी एकादशी है उस दिन, और कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में उस दिन बहुत सारी शादियां होती हैं। तो अगर आप शादियों में जा रहे हैं तो प्लीज ये गाइडलाइंस पहले पढ़ लें। शादी में जाने से पहले ये कंफर्म कर लें कि वहां पर वहां का जो प्रशासन है, वहां की जो सरकार है, उन्होंने किस तरीके के रूल्स वहां पर बनाए हुए हैं और आपको शादी में आमंत्रित हैं और आपको जाना है या नहीं। क्योंकि जब शादी में आपको निमंत्रण मिला होगा तब हो सकता है आप शादी में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हों, लेकिन अब रूल्स बदल गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कोरोना को लेकर जवाब मांगा है। बिगड़ते हालत को देखकर महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात को फटकार भी लगाई है और जो राज्यों की रिपोर्ट है वो मांगी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कोरोना को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं वो भी बताने के लिए कहा है। अब आपको ये भी बता दें कि 24 घंटे में 44,059 नए संक्रमित मरीज देश में पाए गए हैं और साथ ही 511 लोगों की मौत हो चुकी है। और अब जो आंकड़ा है, यानी कि अब देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 51,41,000 माफ कीजिएगा 51,40,000 तक पहुंच गई है। और जिसके बाद 33,738 लोग अब तक कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। तो देखिए, ये जो वक्त है वो बहुत ही नाजुक है और हम सबको मिलकर इस कोरोना से लड़ना है। तो बहुत जरूरी है कि आप इन नियमों का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। साथ ही मास्क पहनना कभी ना भूलें। जब भी आप घर से बाहर निकलें, इस चीज को आप अपने जीवन का एक वो बना लीजिए कि हमें घर से बाहर निकलना है तो फिर मास्क लगाकर ही निकलना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आपके लिए तो वो है अब मास्क।
तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे। नमस्कार। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।